जय सीताराम। हम आपको दिखा रहे हैं सीता माई धाम से, जहाँ माता विराजमान है। साक्षात माता जी सीता जी विराजमान है, इकलौता मंदिर है। हम आपको आज एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं और बड़े ध्यान से सुने। जय माता की जय, सच्चे दरबार की जय जय। अर्थ विजय एकादशी व्रत कथा, फागुन मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजय है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को कहता हूं, उसे बड़े ध्यान से सुने। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण ने हर लिया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत शतपथ दुखी हुए और वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कम्भद नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता जी का विश्रांत कहकर जटायु भी मर गए। फिर रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मित्रता की हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी से अर्थात समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगरमच्छ और मछलियां से भरा हुआ यह सागर अर्थात जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे समुद्र से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम राम जी, आप आदि देव हो। इस द्वीप में एक दाल भव्य मुनि रहते हैं। यहां से इसका आश्रम 2 कोस पर है। हे राजेंद्र, उसी श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए उनके आश्रम में गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब भगवान रामचंद्र जी ने पुराण पुरुषोत्तम जाकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्हें मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकता हूँ। आप कृपया करके इसका उपाय बतलाइए। मुनि जी बोले, हे राम जी, मैं सब संतों में इसका व्रत कहूंगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र ही विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति गाई जाएगी। तुम एकांक मन में इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है। इसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाइए और
स्थापित करने के ऊपर स्वच्छ धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। इसमें 5 लव रखकर कलश के ऊपर शकोरे में जो रखे उसके ऊपर सुवर्ण की बनी हुई नारायण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गर्दन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करे और दिन को व्यतीत करे। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करे। हे राजेंद्र, मूर्ति स्थापित उस कलश के कोई विधान ब्राह्मण को देवे। हे पुरुषोत्तम राम जी, इस विधि से सेना समेत ध्यान पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर भगवान रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई और राक्षस रावण का वध किया और लंका से माता सीता जी को लेकर आए। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। फलाहार में श्री नारायण जी का स्वर्ण मूर्ति रखकर दीप, दे, धन्य आदि की पूजा करे। इस सिंगड़ों का श्रृंगार लेना चाहिए, फल लेना चाहिए। बोलो सीता माता की जय, बोलो श्री भगवान रामचंद्र की जय, बोलो एकादशी व्रत की जय। जय जय माता की, जय जय सीताराम सीताराम। जय जय मां जगत जननी, जय मां जगदम्बे अम्बे, जय मां लक्ष्मी आदि शक्ति, जय। गलती सलती हो कोई माफ करना, जय मां। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो माता सीता की जय। आप देख रहे थे सीता माई धाम से जो आज एकादशी की व्रत कथा हमने आपको सुनाई है। तो माता सीता जी के दरबार से आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। आप बड़े ध्यान से सुने इसको, आगे से आगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, इस चैनल को आगे से आगे शेयर जरूर करें। तो जय माता की जय, सच्चे दरबार की जय, माता सीता की जय।